चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था टेंजेंट के बारे में, समझ गए। कर्व देता है, पॉइंट देता है, हम उसका बेटा डिफरेंशिएशन करते थे और यहां तक पहुंच जाते थे। एसओटी स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर dy बाई dx x1 y1। अब आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब बच्चों अभिलंब। क्या होता है नॉर्मल? x y, ये पॉइंट था P, x1 y1, ये तो टेंजेंट था बच्चों। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ये कहलाती है नॉर्मल, लंबवत रेखा। A line which is perpendicular to tangent। समझ गए हिंदी में? वह रेखा जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो। A line which is perpendicular to tangent is known as normal। तो हमने पढ़ा था 11th में, फोर परपेंडिकुलर लाइंस M1 M2 बराबर -1 होता है। जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीपल M1 इंटू M2 बराबर -1 होता है। इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। बेटा इस एसओटी का मतलब क्या है? एसओटी स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता और एसओएन स्लोप ऑफ नॉर्मल अभिलंब की प्रवणता। इससे एसओएन निकल के कितना आ जाएगा? -1 अपॉन एसओटी यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट P x1 y1, जो हम निकाल चुके होंगे ऑलरेडी। ये बना हमारा n। तो बेटा उतना तो काम सेम करना होगा। कर्व देगा, पॉइंट देगा, डिफरेंशिएशन करेंगे और उसे उस कर्व में पुट करेंगे। वो जो बन के आएगी वो कहलाएगी एसओटी। हर क्वेश्चन चाहे टेंजेंट का हो चाहे नॉर्मल का हो, इतना तो सेम होना है। क्लियर? और फिर एसओएन के लिए उसको उल्टा कर दें, साइन बदल दें, उल्टा कर दें और साइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। वही फॉर्मूला क्या है, इनकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी। कंडीशन फर्स्ट, इफ नॉर्मल पैरेलल टू x एक्सिस, उसका उल्टा हो जाएगा। ये वहां पर 0 होता था, यहां पर dy बाई dx 8x1 y1, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? जो कंडीशन टेंजेंट में थी उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। दूसरी बात, इफ नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस, इस कंडीशन में dy बाई dx 0 हो जाएगा। बोलो। तो जो उसमें थी ना बेटा टेंजेंट नॉर्मल में, जो टेंजेंट नॉर्मल में थी वो कंडीशन यहां पर उल्टी हो रही है। ओके। नंबर थर्ड, इफ नॉर्मल makes equal angle with axis, then dy by तो थीटा dy by dx एट x1 y1 प्लस माइनस 1 रहेगा। तो जो तीन कंडीशन बच्चों टेंजेंट में थी वही सेम तीन कंडीशन या नॉर्मल में होती है। आया नहीं आया समझ में? तो बेटा उतना काम तो आपको सेम करना है एसओटी तक, तो उसका उल्टा करते हैं हमारा एसओएन, बाकी फिर वही सिस्टम सेम टू सेम।
एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, तो जो अब तक जो पढ़ा दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं। हमने जो अब तक पढ़ा इन दोनों चीजों को मैं एक साथ यहां लिख रहा हूं, देखते जाना। क्या देगा बच्चों? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व देगा y बराबर f ऑफ x, पॉइंट देगा x1 y1, इसका डिफरेंशिएशन करें f डैश x, इसमें पॉइंट पुट करें x1 y1 f डैश x1, इसे हम बोल रहे हैं m। ठीक, दो चीजें पढ़ रहे हैं बच्चों। फर्स्ट इज टेंजेंट और सेकेंड इज नॉर्मल। सबसे पहली बात आती है एसओटी, जो कि m के बराबर होगी। अरे हिंदी में समझ में आ जाएगा। एसओटी का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा कर दो, साइन बदल दो। इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 बराबर माइनस 1 अपॉन x। कंडीशन में पैरेलल टू x एक्सिस, इस कंडीशन में dy बाई dx 0, पैरेलल टू y एक्सिस, इस कंडीशन में dy बाई dx डबल 0। इसके अनुसार कंडीशन पैरेलल टू x एक्सिस, dy बाई dx इनफाइनाइट। इसका उल्टा करना है, पैरेलल टू y एक्सिस, dy बाई dx 0। और नंबर थर्ड क्या थी? इक्वल एंगल विथ एक्सिस, अक्षों से समान कोण, इसके लिए भी dy बाई dx प्लस 1। इक्वल एंगल विथ एक्सिस, इसके लिए भी dy बाई dx प्लस माइनस 1। आया भाई समझ में? सबको दिख रहा है? देख लेना, प्रॉपर लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, इन सबसे फ्रेंड नोट्स बना लेना, ऐसे मत छोड़ देना फोन में। ओके, और साथ साथ में ये चीज और काम आएगी। नोट, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है बेटा, रेखा का समीकरण गिवन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसकी स्लोप का फॉर्मूला, प्रवणता क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस a अपॉन b। इसका क्या मतलब है? x का गुणांक बेटा, माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, इट मींस माइनस a अपॉन b। दूसरा, दो पॉइंट दे दे, दूसरा पॉइंट b दे दे, हमें इसकी क्या निकालनी है? स्लोप। क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरी बात, पहली लाइन की स्लोप m1, दूसरी लाइन की स्लोप m2 फॉर पैरेलल। दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो m1 बराबर m2, और फॉर परपेंडिकुलर है m1 m2 बराबर माइनस 1।
तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट भी यूज होने हों। आ गई बच्चों बात समझ में? अरे समझ के ला लो। तो इस तरह से इन्हें यूज कराना होता है। कैसे? देखो, जैसे हमें लिखने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और 8x बराबर 1। फाइंड SOT स्लोप ऑफ टेंजेंट, SON स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चारों चीजें बताओ इसके लिए। कहां से सॉल्यूशन शुरू करोगे? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। इसमें क्या पुट करा दें? x बराबर 1, तो dy बाई dx 8x बराबर 1। 2 इंटू 1 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 1। तो ये जो बन के आएगा वो कहलाएगा SOT, और SON क्या बनेगा? इसका उल्टा कर दो, साइन बदल दो, ये SON। इक्वेशन के लिए पॉइंट की बेटा जरूरत होती है। ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करा दो, x बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया? 1 माइनस 3 4 2। तो पॉइंट कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो हर क्वेश्चन इसी तरह से किया जाना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो कितना हो जाएगा? ये x प्लस y प्लस का 1 माइनस 3 बराबर 0। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों इस तरह से आपके इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाएगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया बेटा सब बच्चों को? ओके, तो इस तरह से आपके टेंजेंट नॉर्मल के हम क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, इन्हें सबसे पहले पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, इन्हें फेर में करें, आगे कल करेंगे। ओके, थैंक यू।